आपका जारी है, आज फिर सड़कों पर उतरे, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? आज जो हम उतरे हैं, हम लोगों को पहले 8 जनों को 19 अप्रैल को एक नोटिस के साथ ईडी साहब ने निरस्त कर दिया, ड्यूटी से निष्कासित कर दिया। फिर हम जब ये संघर्ष कर रहे थे, इसी बीच में डीडी साहब को पता नहीं क्या जची, फिर 7 बहनों के लिए 8 बहनों के लिए फिर नोटिस निकाल दिया और उनको निष्कासित कर दिया। आज हम जो अपने कलेक्टर साहब के पास आए हैं, तो ये ज्ञापन लेके आए हैं कि हम 15 जनों को, जो बहनों को निष्कासित किया है ड्यूटियों से, उनका जो नोटिस है उनको निरस्त किए जाएं और जो उनके लिए निष्कासित जो बनाया गया है तो उसको बहाल करके उन बहनों को वापस सेवाओं पे रखा जाए। और संघर्ष कर रहे हैं वो तो हमारी पंचसूत्री मांगे हैं, उनके अनुसार हम आंगनबाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन वाले सभी बहनें, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन, शिशु पालनहार बहनें और मिड डे मील वाली बहनें, वो हम परमानेंट होने की बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी बात है जो कि हमें जो पेंशन मिलती है वो एक सम्मानजनक पेंशन के रूप में दिया जाए। आज तक हमें मिल रही नहीं है, घोषणाएं हुई है लेकिन मिलेगी तब की बात है, वो भी सम्मानजनक होना चाहिए। तीसरी बात है जो प्रमोशन का सिस्टम आता है, तो ICDS में आज तक कोई प्रमोशन का सिस्टम ही नहीं है, तो हम ही बहनों में से वो प्रमोशन डाला जाए, क्योंकि हम में ग्रेजुएट डिग्रियां ली हुई बहनें हैं और वो आज खाली इसी काम के कार्यकर्ता पे लगती है और कार्यकर्ता से हट जाती हैं। तो उसी में भी प्रमोशन भी हमारी बहनों में से होना चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट को जब बारी आनी चाहिए, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो सिस्टम नहीं है तब अदर डिस्ट्रिक्ट को बारी आनी चाहिए। उसके बाद जो अन्य विभागों का जो मेडिकल की सेवाएँ हैं उनके लिए वो सारी फ्री सेवाएँ हैं, तो हमने क्या गुनाह किया है, वो सेवा हमें भी मिलनी चाहिए। और जो अन्य विभागों को छुट्टियाँ मिल रही हैं और वो छुट्टियां हमें भी मिलनी चाहिए। देखा ये जाता है कि 12 महीने का सिस्टम होता है जिसमें 6 महीने ड्यूटी होती है, 6 महीने का छुट्टियों का सिस्टम होता है, पेमेंट सबको 12 महीने की मिलती है और हम लोगों को जितना काम उतना दाम। ये तो 15 लोग बताए गए हैं, इनका कारण क्या बताया गया है? कारण देखिए, हम लोग तो प्रदेश सिस्टम पे जो पहले गई थी 7 जनी, उन लोगों को हम लोग प्रदेश को जागो और जगाओ के अभियान के तहत गए थे और हम बाकायदा हमारे CDPOs को, हमारे सुपरवाइज़र को बिल्कुल सिस्टम से एप्लीकेशन देके, छुट्टी लेके और अपने केंद्र पे छुट्टी की अर्जी डाल के, और जितने दिन हम नहीं थे उतनी हमारी CL डाल के हम लोग निकले थे और लगातार जिस दिन नहीं थे उस दिन की CL नहीं थे उस दिन की CL, बाकायदा उसी सिस्टम से गए थे। लेकिन न जाने राजनीतिक कारण है या बदले की भावना है, जो भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है राजनीतिक कारण है और उस कारण की वजह से कोटा से कोई ऐसा कॉल आया था और उसी दिन हमें बाकायदा मैसेजेस आए थे कि आपको ऐसे ऐसे इस समय ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा और उसी समय वो सारा कार्यक्रम हुआ। तो हम मानते हैं कि DD साहब को शायद कोई ऐसा सिस्टम आया हो जिसकी वजह से ये सब हुआ। और उसके बाद हमने अपील भी की, हमारे को एडिशनल डायरेक्टर के लिए अपील देने की बात कही गई थी, उसमें खुद से हाथ काट के एडिशनल डायरेक्टर जयपुर पे डाल दिया। हमने 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ बाय स्पीड पोस्ट रिपोर्ट दी और खुद भी जाके मिल के आए। आज तक उसकी अपील नहीं हुई। पहले बोला गया कि बाबू लोग छुट्टी पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी गई आई सब सिस्टम में लग गए। उसके बाद भी आज तक भी अपीलार्थ नहीं हुई, ना तो हमें वहाँ बुलाया गया है ना यहाँ बुलाया गया है। तो वो एक 8 जनों का 7 जनों का तो वो सिस्टम है। फिर 8 जनों को जो हटाया, हम जो संघर्ष कर रहे हैं संडे की संडे संघर्ष कर रहे हैं, हम हमारी ड्यूटी टाइम में नहीं कर रहे हैं। हमें एक बाध्य क्यों किया जा रहा है? संघर्ष तो हर क्षेत्र में कर रहा है, हर डिपार्टमेंट कर रहा है, तो कहाँ दिक्कत है? हम भी संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को मांगना कोई गुनाह नहीं है, देना है नहीं देना बात की बात है। मांग को रखना हमारे मौलिक अधिकार में आता है और वो हम कर रहे हैं। तो उसमें आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को भी नहीं होना चाहिए कि भाई हम हमारी मांगों का अपने संडे के द्वारा ही कर रहे हैं, जो सिस्टम कर रहे हैं। तो उसके तहत भी हमारी 8 बहनों को सेडवा से एक साथ निकाला है जी, और उसी के लिए हम कल जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी